क्लासेस 93। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और आज हम आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि लगभग सभी एग्जामों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ये जो पैटर्न है बच्चों, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। पोजीशन बेस्ड पैटर्न का मतलब ये होता है एक ऐसा पैटर्न जिसमें केवल और केवल क्या बोलते हैं, लेटर की पोजीशन चेंज होगी, ना कि लेटर चेंज होंगे। ठीक है, मतलब लेटर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया जाएगा, लेकिन लेटर्स की पोजीशन के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब जो पुराना वाला वीडियो था उसमें आपने जो भी पढ़ा है, उसमें क्या करते थे हम लोग, तो उसमें प्यारे बच्चों हम करते थे कि किसी भी तरीके से हम ये देखते थे कि जैसे इस अक्षर से, इस लेटर से ये बना है, तो इसमें कितना एडिशन हुआ है, क्या एडिशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, हमको ये देखना है कि इसमें लोकेशन किस तरीके से चेंज की गई है, और अगर लोकेशन चेंज का आप पता लगा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बात था। पहला क्वेश्चन का पहला वर्ड आप देखेंगे MOTHER, मदर्स, माताएं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसके जो भी लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, इन 7 लेटर्स को किसी भी तरीके से इस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इन 7 लेटर्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो हम ऐसा क्या करें कि इसी को इसी पैटर्न में लिख दें। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग का मतलब किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन की कोडिंग की गई है, आप उसको डिकोड करिए, आफ्टर दैट इसको करिए। अब देखिए, आप देखेंगे कि यार यहाँ पे यम लिखा है, लेकिन यम तो यहाँ पहुंच गया, वो यहाँ है, वो यहाँ पहुंच गया, टी यहाँ है, ये यहाँ पहुंच गया। मतलब कि अगर हम ये देखें तो पहला वाला लास्ट में, दूसरा वाला सेकंड लास्ट, तीसरा वाला थर्ड, फोर्थ। ठीक है, मतलब इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है कि पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया गया है और सारी चीजों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे ही आप ये समझें तो बस इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना। बी यहाँ लिखा है तो बी यहाँ लिखिएगा, आर लिखा है आर, ओ लिखा है तो ओ, यू लिखा है तो यू, जी एच टी। अब ये तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर वाले आपको फंसाएंगे कैसे प्यारे बच्चों। ठीक है, वो इधर से 3 अक्षर सेम लिख दिए हैं, इधर के 2 लिख दिए हैं, लेकिन अगर उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने ये लिख दिया आंसर THUGORB, तो अगर आप इधर से 3 चेक किए, इधर चेक किए, तो आपको लगा कि सही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर पेपर वाला फंसाता है तो इस तरीके का ऑप्शन भी डालेगा जिसको आप निश्चित तौर पर गलत करके ही आएंगे। तो इस तरीके के ऑप्शंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितने शब्द है, बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 अक्षर से। अब उनकी कोडिंग की गई है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब मदर्स के केस में तो यम यम दिख जा रहा था, अक्षर वहां पे साथ ही थे, यहाँ 5 और बढ़ गए, तो डी कहीं नहीं दिख रहा, आई। अब दिक्कत ये है कि यहाँ आई, एक आई ए है, एक दूसरा आई है, एक तीसरा आई है। अब क्या करोगे, अब तो बात फंस जा रही है। तो देखो, सबसे पहले उन पोजीशन, उन अक्षरों को देखो जो रिपीट नहीं हुए हैं। हमने ये देखा कि डी, तो डी यहाँ पे आया है, आई, तो आई फिर हम यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है, एस, ठीक है, टी, आर, आई। ओके, तो हमको ये समझ में आ गया कि उन्होंने इस क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है, यानी कि आधा क्वेश्चन ये हो गया और आधा पार्ट ये हो गया। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, देखिए कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है, और इसको भी रिवर्स ऑर्डर में उसने लिख दिया है। तो फिर से हम देखेंगे इसमें कितने अक्षर है, ये 6 अक्षरों में बांट दिया था इसको, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, बस 12 अक्षर है, 3 और 3 6 अक्षर ले लेंगे और 20 से लाइन खींच देंगे।
ठीक है। और 6 अक्षर के बाद बीच से लाइन खींचेंगे तो बस इसको यहाँ पे लिख दो, U V S T I, ठीक है। फिर T, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो N O I T U T। तो ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बच्चों अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की है ना क्वालिटी को समझने की कोशिश करिए। ये जो 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस की क्वालिटी इतनी महान है बच्चों, और बहुत बहुत रिसर्च करके छाटे गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे लोगों द्वारा रिसर्च की गई है, तभी क्वेश्चन हमको मिले हैं। अब देखिए पहला लिखा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को किसी भी तरीके से कोडिंग की गई, उस कोडिंग के अनुसार इनके प्लेसेस को बदला गया, लेटर जो है इनके प्लेसेस को बदला गया, और प्लेस को बदलने के बाद जैसे ही हमने प्लेस को बदला प्यारे बच्चों, हमको जो है एक नए तरीके की चीज प्राप्त हुई, UHIMT अब इसको आप क्या करें, एक बार बड़े क्लियर तरीके से देखने की कोशिश करें कि यहाँ H है तो यहाँ H है, तो ऐसा यहाँ पे रिवर्स तो एकदम है नहीं, लेकिन यहाँ H है तो H हमको यहाँ मिल रहा है, फिर दूसरा U यहाँ है तो यहाँ पे मिल रहा है, क्या बात है। मतलब आपने पहले ही देखा तो इन दो का रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या आगे भी यही चीज फॉलो हो रही है क्या? जैसे आगे MI लिखा है तो IM लिखा है, वेरी गुड। DI लिखा है तो ID, TY लिखा है तो TY। ओके, मतलब हमको समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है उन्होंने दो दो के पैटर्न सबसे पहले बनाए हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, दो दो के पैटर्न बनाए हैं, फिर दो के पैटर्न बनाने के बाद उनको क्रॉस कर दिया गया है, इनको क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये ध्यान ये देने वाली बात है कि लास्ट वाले को बिल्कुल भी, ठीक है, चेंज नहीं किया गया है। तो फिर बस हमने पैटर्न पहचाना, और जैसे ही हम पैटर्न पहचानेंगे सेकंडों में हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। तो ये है 2 3 4, 4 के जोड़े, ठीक है। लास्ट वाले को हमको कोई भी परेशानी नहीं देना, तो उसको जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। बस जो बाकी की चीजें बची, तो TOIL IT, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम दूसरे प्रश्न को देखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो लिखा है मैन्युफैक्चर, क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर। तो अब मैन्युफैक्चर को किसी भी तरीके से इन्होंने AMFUNCNUTCARE इस तरीके से लिख दिया है, तो उसी तरीके से ये जो शब्द लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हमको प्यारे बच्चों उसी फॉर्मेट में लिखना है। अब आप लगाइए दिमाग, तो अगर हम पुराने पैटर्न को फॉलो करें, हर क्वेश्चन अलग होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन हम रिपीट नहीं कराएंगे। अब अगर हम दो का जोड़ा लें तो MA तो AM मिल गया, क्या बात है। अगर हम फिर से दो अच्छा लेते हैं तो सर फिर तो मिल ही नहीं रहा, तो ये NU यहाँ पे पहुंच गया। फिर RE लास्ट का तो अच्छा हमको परेशान करना नहीं है, ये भी ठीक है। अब हमारे समझ में आने लगा कि पैटर्न क्या है, तो देखिए इसमें वास्तव में किया क्या गया है, सबसे पहले दो अक्षरों को लिया गया है, ठीक है, और दो अक्षरों का पैटर्न बदला गया है। जब हमारा काम दो से नहीं बनेगा तो हम तीन को देखेंगे, तो तीन, तो अगर हम तीन को इंटरचेंज करें तो FUN, वेरी गुड। लास्ट वाले को तो चेंज करना नहीं है, तो लास्ट वाले को हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बचा क्या प्यारे बच्चों, तो बचा हुआ है ACTU, तो क्या लिखा है UTCA। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि शुरू के दो अक्षरों को कोई भी परेशानी नहीं देनी है, ओके सॉरी, लास्ट के दो अक्षरों को, ठीक है, फिर तीन का पैटर्न, और फिर शुरू वाले को रिवर्स करना है, यानी कि बस शुरू वाले को हमने रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे L आ गया, फिर E आ गया। उसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा T, फिर C, फिर E आ जाएगा। फिर इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, तो ये आएगा INOR,
फिर सी एस लास्ट वाले को कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा, सी और एस आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन इस टॉपिक के आखिरी क्वेश्चन पे, यानी कि पोजीशन बेस्ड पैटर्न के आखिरी क्वेश्चन में। और इस कोडिंग डिकोडिंग की ताकत ये है बच्चों की, आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, कितने ही क्वेश्चन कर लो, ठीक है, इसके फिक्स पैटर्न नहीं है। जो पैटर्न फिक्स तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। अब देखिए लिखा है ब्रेक थ्रो, और लिखा है ब्रेक थ्रो को किसी भी तरीके से उन्होंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। तो सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, इस शब्द को आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ये आपको समझाना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें बी लिखा है और बी को कहाँ पहुंचा दिया गया है, यहाँ पे बी के बाद आर है तो आर को भी पहुंचा दिया गया है। उसके बाद फिर जी को लिखा गया है और एच को लिखा गया है। तो पहले दो को यहाँ लिखा गया है, फिर लास्ट के दो को यहाँ लिखा गया है, फिर के टी को एक साथ लिखा गया है, एच आर को एक साथ लिखा गया है, ओ यू को। मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एक अक्षर का, एक लेटर का पोजीशन नहीं बदला गया, यहाँ पे दो दो लेटरों के पोजीशन को चेंज किया गया है, ठीक है। सपोज दैट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है, पांचवा और छठवां इस तरीके से है। मैं इसको थोड़ी सी और नीचे लिखता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये लिखा है प्यारे बच्चों ई ए, ये लिखा है फिर ओ यू, फिर लिखा है एच आर, फिर लिखा है बी आर, फिर लिखा है जी एच के, और ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब ये हमने मिटाया क्यों है इसका मतलब आप समझिएगा, ठीक है। एक बहुत साधारण क्वेश्चन है और ठीक है, ये देखिए इसको अगर हम नंबर 1 लिखते हैं, इसको हम नंबर 2 लिखते हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 लिखते हैं, तो अब आप इससे समझ जाएंगे कि बस इनको भी आप जोड़ो बांटो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बस तो आप आंसर को क्या करेंगे, पेयर में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। आप देखेंगे कि 1 वाले को 1 2 3 और 4 पोजीशन में रखा गया है, ठीक है। 1 वाले को, और इसमें भी लिख दो। तो अगर आप इससे एक पैटर्न बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ई ए मतलब क्या है, दूसरा वाला, ठीक है। ओ यू मतलब क्या है, पांचवा वाला। एच आर मतलब कौन सा है, चौथा। उसके बाद प्यारे बच्चों बी आर कौन सा है, पहला वाला। और लास्ट कौन सा बचता है, अच्छा 2 बचे हैं। फिर है जी एच कौन सा है, छठवें नंबर का। फिर के टी कौन सा है, तीसरे नंबर। बस इस हिसाब से आप इसके भी पेयर्स को उठा के रखें। दूसरे नंबर का यानी कि एस टी, पांचवें नंबर का यानी कि टी आई, फोर्थ नंबर का यानी कि बी यू, फर्स्ट नंबर का यानी कि डी आई, सिक्स्थ नंबर का यानी कि ओ एन, थर्ड नंबर का यानी कि आर आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस टी टी आई बी यू डी आई ओ एन आर और आई, ये हो जाएगा इसका। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इससे पहले जब किया था तो जो पहले दूसरे क्वेश्चन आपने देखे हैं उनमें जो है केवल और केवल एक लेटर की पोजीशन बदली गई थी। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ 2 लेटर्स की पोजीशन बदली गई है, ठीक है, 2 लेटर की पोजीशन बदली गई है, ठीक है। फिर आपने आगे देखा कि 2 3 4 और 2 से ज्यादा की पोजीशन बदली गई है। यहाँ पे आपने देखा कि पूरे क्वेश्चंस को 2-2 के पेयर में सबसे पहले बनाया गया है और 2 से ज्यादा 2 के पेयर बनाने के बाद 2-2 के पेयर को ही उठा के एक दूसरे से रिप्लेस किया गया है। इस तरीके की कोडिंग की गई है। तो बस इस क्वेश्चन को या
कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने का मूल मंत्र यही है बच्चों कि आपको किसी भी तरीके से चीजों को जो है ना, सबसे पहले समझना है और समझने के बाद जो भी पैटर्न बोल रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। समस्त बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठोक के शेयर करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।